Good morning, students. I am Falguni Prajapati, lecturer in Civil Department from VPMP Polytechnic. Today, my topic name is Brick Masonry from the unit Masonry in subject Construction Technology, 3rd Sem Diploma. Masonry. Masonry is defined as a construction unit bonded together with mortar. The common masonry units are brick, stones, precast concrete block, etc. जब भी हम कंस्ट्रक्शन यूनिट को एक साथ बॉन्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैशनरी। मैशनरी यूनिट में हम ब्रिक यूज कर सकते हैं, स्टोन यूज कर सकते हैं और प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आता है तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैशनरी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, टाइप्स ऑफ मोर्टार यूज्ड एंड द मेथड ऑफ बॉन्डिंग अडॉप्टेड। देयर आर many types of bonding methods are there. Types of bonds are there like English bonds, stretcher bond, header bond, Flemish bond. अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं और अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग मेथड्स आती है, तो हम उसे यूज करके ब्रिक मैशनरी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। मोर्टार इज अ मटेरियल यूज्ड इन मैशनरी टू बाइंड कंस्ट्रक्शन यूनिट or construction blocks together and fill the gap between them. The blocks may be stone, brick or precast concrete blocks, etc. Mortar is a mixture of sand, a binder such as a cement or lime, and water and is applied as a paste which then sets hard. What is mortar? Mortar एक ऐसा मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन यूनिट को, कंस्ट्रक्शन ब्लॉक को एक साथ बॉन्ड करता है, एक साथ जोड़ता है और उसके बीच की जो गैप है उसको फिल करता है। ब्लॉक्स में हम स्टोन भी यूज करते हैं, ब्रिक भी यूज करते हैं। जो भी ब्लॉक्स हम यूज करते हैं तो उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है मोर्टार। मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर। पानी, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर हम जब बनाते हैं, एक पेस्ट जैसा बनता है, उसे बोलते हैं मोर्टार। और वो पेस्ट को हम अप्लाई करते हैं हमारी मैशनरी ब्लॉक्स के ऊपर और फिर वो हार्ड होके स्ट्रेंथ देता है। टाइप्स ऑफ मोर्टार यूज्ड इन ब्रिक मैशनरी: सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार, सीमेंट लाइम मोर्टार, लाइम सुर्खी मोर्टार एंड मड मोर्टार। ये 5 तरह के मोर्टार यूज होते हैं मैशनरी वर्क में। मॉड्यूलर ब्रिक्स आर यूज्ड इन मैशनरी वर्क। द नॉर्मल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक is 20 × 10 × 10 centimeter and actual size of brick is 19 × 9 × 9 centimeter. फिगर में हम देख सकते हैं कि लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर, हाइट और विड्थ 10 सेंटीमीटर है। Some masonry terms are important, that are, first one is frog, a perforation or hole on a longer face of a brick made with the object of forming an indentation for the mortar. नीचे फिगर में आप देख सकते हो कि जो ब्रिक है उसके ऊपर एक होल बना रहता है। आपने जब भी कंस्ट्रक्शन यूनिट यानी कि ब्रिक को देखा होगा इन रियल, इनसाइड, तो वहाँ पे जो ब्रिक है उसके ऊपर किसी कंपनी का या जो भी कंपनी की ब्रिक है उसका नाम छपा रहता है एंड ऑल्सो कोई होल बना रहता है, तो उसे बोलते हैं फ्रॉग। हेडर, अ शॉर्टर साइड ऑफ ब्रिक एंड स्ट्रेचर इज अ लॉन्गर साइड ऑफ ब्रिक। फिगर में आप देख सकते हो जो लंबाई की बाजू है उसे बोलते हैं स्ट्रेचर एंड जो पौड़ाई की बाजू है यानी कि जो विड्थ है, जो शॉर्टर साइड है, उसे बोलते हैं हेडर। बैट, a portion of a brick that is cut across the width is called bat. जो ब्रिक है उसको विड्थ की पोर्शन से कट करेंगे, विड्थ के साइड से कट करेंगे, तो उसे बोलते हैं बैट, यानी कि टुकड़ा, बिट, एक ब्रिक का, ईंट का टुकड़ा, तो उसे बोलते हैं बैट। 3/4 बैट, यानी कि जब भी हम जो ब्रिक है उसको 3/4 पार्ट में, लेंथ के साइज से 3/4 पार्ट में कट करेंगे तो उसे बोलते हैं 3/4 बैट।
beveled bed, when a bed has its width beveled, यानी कि जो width की साइज है उसे एग्जैक्टली हाफ में, यानी कि लेंथ है उसको हाफ में कट करेंगे, जो आप फिगर में देख सकते हो कि जो पूरी ब्रिक है उसको कंप्लीटली हाफ में कट किया हुआ है, तो उसे बोलते हैं बेवेल्ड ब्रिक। बुलनोज, a bullnose brick is a type of brick that has one or some of its corners rounded off. एक कॉर्नर उसका राउंड किया हुआ है, कोना जो है उसको राउंड शेप दिया हुआ है, तो उसे बोलते हैं बुलनोज। काउनोज, ऑल्सो कॉल्ड एज अ डबल बुलनोज, दोनों कोने को हम जब राउंड शेप देते हैं तो उसे बोलते हैं काउनोज। क्वीन क्लोजर, a piece of brick taken by cutting as a brick lengthwise into two parts, that is called queen closer. जो ब्रिक है उसको लेंथ की साइड से एग्जैक्टली हाफ में कट करेंगे तो उसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर। और किंग क्लोजर में ब्रिक दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेडर टू सेंटर ऑफ द स्ट्रेचर ऑन अनदर साइड। आप फिगर में देख सकते हो कि जो विड्थ की साइड है उसका सेंटर से लेके जो स्ट्रेचर की साइड है, लंबाई की बाजू है, उसके सेंटर तक एक कोना कट किया हुआ है, तो उसे बोलते हैं किंग क्लोजर। These are the general principles of brick masonry. First one is the good quality brick should produce ringing sound when stuck together. ब्रिक मैशनरी में जब भी हम ब्रिक यूज करते हैं तो उसका टेस्ट करके बाद में उसे यूज करना चाहिए। तो जब भी पहला जो लिखा हुआ है कि गुड क्वालिटी की ब्रिक कौन सी होगी, तो वो जब भी हम दो ब्रिक को एक साथ स्टक करेंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड आएगा, तो वो अच्छी क्वालिटी है ब्रिक की। सेकेंड वन, ब्रिक शुड नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 to 1.2 मीटर। जब भी हम ब्रिक का टेस्ट करेंगे और उसको की हाइट से अगर उसे हम ड्रॉप करेंगे तो वो टूटनी नहीं चाहिए, तभी वो ब्रिक की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अ ब्रिक शुड हैव शार्प कॉर्नर, यूनिफॉर्म साइज एंड रेगुलर शेप। अ ब्रिक मस्ट बी सोक्ड इन वाटर फॉर 2 hours बिफोर यूज टू द फुल डेप्थ ऑफ वाटर। जब भी हम ब्रिक मैशनरी में ब्रिक को यूज करते हैं तो उसे कम से कम 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जब भी हम ब्रिक को ब्रिक मैशनरी में यूज करते हैं तो जो भी ब्रिक है वो जो भी हम मोर्टार फिल करेंगे उसके गैप में या उसके जॉइंट्स में या उसके बेड में, तो वो मोर्टार में से पानी खींच लेगा, तो वो ना हो इसीलिए हम ब्रिक को पहले से पानी में भिगो के बाद में उसको यूज करते हैं। तो जब भी हम भिगोंगे 2 घंटे के लिए ब्रिक को, तो ब्रिक जो है वो अपना जो भी पानी चाहिए होगा वो पानी ले लेगा, और बाद में वो भिगोई हुई ब्रिक हम ब्रिक मैशनरी में यूज करेंगे तो जो मोर्टार का पानी है वो खींच नहीं पाएगा, और जिससे हमारा मोर्टार भी सेफ रहेगा और ब्रिक मैशनरी भी सेफ रहेगी। A brickwork should be uniformly in upward direction and the maximum distance should not be more than 1 to 2 meter in one day because newly construction wall can be deformed due to its self weight. जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तब ब्रिक को हमें यूनिफॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, यानी कि जब भी हम ब्रिक को ब्रिक मैशनरी में लगाएंगे तो जो भी फ्रॉग रहता है, जो हमें पहले भी आगे समझाया कि फ्रॉग वो है कि जो ऊपर की साइड होल बना रहता है, तो उसको हम अपर साइड में रख के यूनिफॉर्मली उसको ब्रिक को प्लेस करेंगे। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मीन्स की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। जब भी हम ब्रिक मैशनरी यूज करेंगे, ब्रिक मैशनरी करेंगे तो पर डे 1 से 2 मीटर तक की हाइट तक ही हमें मैशनरी करनी है, क्योंकि जब भी नया कंस्ट्रक्शन होता है जो मोर्टार होता है तो वो गीला होता है, तो जो सेल्फ वेट है उसका, जो ब्रिक मैशनरी का सेल्फ वेट है उससे जो मोर्टार है वो दब जाता है। अगर हम ज़्यादा हाइट तक कंस्ट्रक्शन करेंगे तो नीचे का जो मोर्टार है वो दब जाएगा, तो जिससे जॉइंट्स प्रॉपर होंगे नहीं और हमारे ब्रिक मैशनरी है वो खराब हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हमारा बिगड़ सकता है, फेल हो सकता है। तो इसीलिए हमें जब भी ब्रिक मैशनरी करनी है तो पर डे 1 to 2 मीटर तक हाइट तक ही करनी है। All the joints should be filled up to the depth of 10 to 15 meter with mortar. जो भी जॉइंट्स रहते हैं ब्रिक के बीच के जॉइंट या ब्रिक के नीचे ऊपर के जॉइंट्स जो बेड लगा रहता है, तो जहाँ पे भी हम मोर्टार फिल करते हैं
तो उसकी जो साइज है वो 10 to 15 mm तक होनी चाहिए। ऑल द मैशनरी वर्क शुड बी क्योर्ड फॉर 7 days। जो भी मैशनरी वर्क करना है तो उसको क्योर्ड मीन्स कि जो पानी छिटकाव करते हैं, पानी का जो छिटकाव करते हैं उसको बोलते हैं क्यूरिंग करना, तो उसके बोलते हैं क्योर्ड। तो फॉर 7 days मीन्स कि जो भी हम ब्रिक मैशनरी करते हैं उसको 7 दिनों तक पानी का छिटकाव करना चाहिए। उसका क्या रीजन है, तो वो फॉर्मूला भी हमने आगे जो समझा है 2 आवर्स तक वाटर में सोक करके रखना है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है कि जहाँ भी ब्रिक मैशनरी होगा तो वो मोर्टार में से पानी ले ना ले, फिर ब्रिक मैशनरी है उसके ऊपर प्लास्टर भी लगाना होता है, प्लास्टर भी होता है, तो जो प्लास्टर होता है तो प्लास्टर में से पानी चूस ना ले, इसीलिए जो ब्रिक मैशनरी हो जाए तो उसको 7 दिनों तक पानी का छिड़काव करना चाहिए, तो जिससे जो भी पानी उसको लेना है वो ले सकता है और बाद में हमारा जो प्लास्टर है या अपना मोर्टार है उसमें से पानी वो ले ना ले। तो these are the general principle of brick masonry we should know. So thank you students and goodbye.